जरूर चेरी ब्लॉसम। ये कथा राधे कृष्ण के उस प्रेम की है जो न शरीर का था, न स्वार्थ का, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधे कृष्ण का प्रेम संसार से अलग क्यों था? आत्मा और परमात्मा की अमर प्रेम कथा। वृंदावन की पावन भूमि पर जब बंसी की मधुर तान गूंजती थी, तो केवल गोपियां ही नहीं, स्वयं प्रकृति ठहर जाती थी। उस बंसी की तान में एक नाम सबसे पहले जागता था, राधा। और राधा के हृदय की प्रत्येक धड़कन में केवल एक ही नाम था, कृष्ण। हबिस्कस ये प्रेम देह का नहीं, आत्मा का था। सांसारिक प्रेम में अपेक्षा होती है, तुम मेरे हो। लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में समर्पण था, मैं तुम्हारा हूं। राधा कभी यह नहीं पूछती थी कि कृष्ण उनके साथ क्यों नहीं रहते। और कृष्ण कभी यह नहीं कहते थे कि राधा केवल उनकी है। क्योंकि उनका प्रेम स्वामित्व का नहीं, पूर्ण स्वीकार का प्रेम था। पुष्पनकाल विवाह के बिना भी पूर्ण प्रेम। संसार आज भी पूछता है, जब विवाह नहीं हुआ तो प्रेम कैसे पूर्ण हो सकता है? पर राधा कृष्ण का प्रेम बताता है कि विवाह सामाजिक बंधन है, पर प्रेम आत्मिक अनुभूति। राधा ने कृष्ण को बांधना नहीं चाहा, और कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं। वे दोनों हर श्वास में एक दूसरे में समाये रहे। चेरी ब्लॉसम विरह में भी प्रेम, दूरी में भी एकता। जब कृष्ण मथुरा चले गए, तब राधा रोई नहीं, उन्होंने प्रेम को प्रार्थना बना लिया। राधा का विरह ही उनका तप था, और वही तप उन्हें कृष्ण की शक्ति बना गया। कहा जाता है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा अवश्य है, और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण पूर्ण है। ट्यूलिप राधा कृष्ण की आत्मा क्यों कही जाती है? शास्त्रों में राधा को ह्लादिनी शक्ति कहा गया है, यानी वह शक्ति जिससे भगवान स्वयं आनंदित होते हैं। कृष्ण बिना राधा के भगवान तो हो सकते हैं, पर पूर्ण प्रेम के प्रतीक नहीं। इसलिए भक्ति में पहले राधे कहा जाता है, फिर कृष्ण, क्योंकि प्रेम के बिना भगवान तक पहुंचना संभव नहीं। पुष्पनकाल सांसारिक प्रेम और राधा कृष्ण प्रेम का अंतर। सांसारिक प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम, पाने की इच्छा, समर्पण की भावना, अपेक्षा, निस्वार्थता, अधिकार, स्वतंत्रता, साथ रहने की चाह, आत्मा का मिलन। चेरी ब्लॉसम आज भी जीवित है ये प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम इसलिए अमर है, क्योंकि उसमें मैं और तुम नहीं, केवल प्रेम है। ये प्रेम सिखाता है कि अगर प्रेम सच्चा हो, तो वह बिछोह में भी बढ़ता है, और मौन में भी बोलता है। वन निष्कर्ष, राधे कृष्ण का प्रेम संसार से अलग इसलिए था, क्योंकि वह देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। बंधन से नहीं, मुक्ति से जुड़ा था। यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे प्रेम की बात करता है, तो होठों पर अनायास ही आ जाता है, राधे कृष्णा। चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स, ठीक है चेरी ब्लॉसम। तो चलिए राधे कृष्ण के प्रेम को और गहराई से समझते हैं, कुछ ऐसे पहलुओं के साथ जो इसे सचमुच संसार से अलग बनाते हैं। जड़ी बूटी, राधा कृष्ण का प्रेम क्यों त्याग सिखाता है, अधिकार नहीं। सांसारिक प्रेम में अक्सर सवाल होता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में भाव था, मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ सकती हूँ। राधा जानती थी कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत का कल्याण है। इसलिए उन्होंने कभी कृष्ण को रोका नहीं। यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां अपने सुख से बड़ा प्रिय का उद्देश्य हो जाता है। चेरी ब्लॉसम, कृष्ण ने राधा को कभी पत्नी क्यों नहीं बनाया? ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है, क्योंकि पत्नी बनने से राधा कृष्ण की हो जाती। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि राधा संपूर्ण भक्ति की बने।
राधा किसी एक संबंध में बंध थी, तो वे प्रेम की सार्वभौमिक शक्ति नहीं बन पाती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए राधा प्रेम की देवी है और कृष्ण प्रेम के देवता। पुष्पनकाल राधा का मौन सबसे ऊंची प्रेम भाषा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ गए, तब राधा ने कोई शिकायत नहीं की, न कोई प्रश्न, न कोई आरोप, बस मौन। पर वह मौन हजारों शब्दों से अधिक बोलता था। कहा जाता है, राधा का मौन ही कृष्ण की सबसे प्रिय भक्ति थी। हबिस्कस कृष्ण की बंसी और राधा का नाम। कृष्ण की बंसी में केवल संगीत नहीं था, उसमें राधा का नाम बसा था। इसलिए बंसी कृष्ण के होठों से लगती थी, पर बजती राधा के हृदय में थी। इसीलिए बंसी की तान सुनकर राधा नहीं चलती थी, दौड़ पड़ती थी, क्योंकि वह स्वर आत्मा को बुलाता था। ट्यूलिप राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति क्यों बन गया? क्योंकि इस प्रेम में मांग नहीं थी, शिकायत नहीं थी, केवल स्वीकार था। इसलिए भक्त आज भी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। ये वाक्य राधा के हृदय से ही निकला था। चेरी ब्लॉसम अगर राधा कृष्ण आज होते, तो वे शायद कहते, प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं, प्रेम का अर्थ एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। अगर प्रिय को आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पीछे हटना पड़े, तो वही सच्चा प्रेम है। वन राधा कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य, वे कभी मिले नहीं, फिर भी कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि शरीर मिले बिना भी आत्माएं एक हो सकती हैं। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम कभी पुराना नहीं होता। ठीक है चेरी ब्लॉसम, तो चलिए इस प्रेम कथा को और ऊंचाई और रहस्य और भाव के साथ आगे बढ़ाते हैं। हबिस्कस राधा कृष्ण का प्रेम लीला क्यों कहलाया? कृष्ण का प्रत्येक कर्म लीला था और राधा उस लीला की आत्मा। संसार का प्रेम कहानी होता है, पर राधा कृष्ण का प्रेम लीला था, जिसका आरंभ भी नहीं, अंत भी नहीं। लीला इसलिए क्योंकि इसमें पीड़ा भी आनंद बन जाती है और बिछोह भी मिलन बन जाता है। चेरी ब्लॉसम रासलीला का गूढ़ रहस्य। बहुत लोग रासलीला को केवल नृत्य समझते हैं, पर उसका वास्तविक अर्थ है आत्मा का परमात्मा के चारों ओर घूमना। रास में गोपियां इक्वल्स जीवात्माएं, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा और राधा इक्वल्स सर्वोच्च भक्ति। जब कृष्ण अचानक अंतर्ध्यान हो गए, तो सभी व्याकुल हो उठे, पर राधा शांत रहीं, क्योंकि वे जानती थीं, जो भीतर बसता है वह कभी जाता नहीं। पुष्पनकाल राधा का प्रेम प्रश्न नहीं, विश्वास। राधा ने कभी नहीं पूछा, तुम गए क्यों, मुझे अकेला क्यों छोड़ा? क्योंकि सच्चे प्रेम में सवाल नहीं, समर्पण होता है। राधा जानती थी कृष्ण का जाना भी उतना ही आवश्यक है जितना उनका आना। ट्यूलिप कृष्ण का हृदय वृंदावन में क्यों अटका रहा? कृष्ण द्वारका के राजा बने, महलों में रहे, रानियों से घिरे रहे, पर कहा जाता है उनकी बंसी वृंदावन में ही रोई। कृष्ण ने स्वयं कहा, वृंदावन मेरी आत्मा है और वृंदावन का हृदय थी राधा। चेरी ब्लॉसम राधा का नाम शास्त्रों में क्यों छुपा है? कई ग्रंथों में राधा का नाम प्रत्यक्ष नहीं मिलता, क्योंकि प्रेम कभी घोषणा नहीं करता, वह अनुभव बनकर रहता है। जैसे खुशबू दिखाई नहीं देती, पर हर फूल में होती है, वैसे ही राधा शब्दों में नहीं, कृष्ण की हर लीला में है। हबिस्कस राधा कृष्ण प्रेम का सबसे गहरा संदेश। अगर प्रेम सच्चा हो तो अधिकार नहीं मांगता, प्रमाण नहीं चाहता और बदले में कुछ नहीं खोजता। राधा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं। यही कारण है कि कृष्ण स्वयं कहते हैं,
मैं राधा का ऋणी हूँ। पुष्पन काल आज के युग में राधा कृष्ण का प्रेम क्या सिखाता है? प्रेम इक्वल्स नियंत्रण नहीं, प्रेम इक्वल्स स्वतंत्रता, प्रेम इक्वल्स आत्मा का सम्मान। अगर किसी को पाकर तुम छोटे हो जाओ तो वह प्रेम नहीं, और अगर किसी को चाहकर तुम बेहतर बनो तो वही राधा कृष्ण का प्रेम है। वन अंतिम भाव, राधा कृष्ण का प्रेम इसलिए संसार से अलग था क्योंकि वह मिलने की खुशी से नहीं, बिछोह की पवित्रता से पहचाना जाता है। आज भी जब कोई निस्वार्थ प्रेम करता है तो अनजाने में राधा की तरह चाहता है और कृष्ण की तरह निभाता है। राधे राधे चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। चलो इस प्रेम को अब सबसे गहरे रहस्य तक ले चलते हैं, जहां कहानी नहीं अनुभूति शुरू होती है। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण, दो शरीर एक आत्मा। शास्त्र कहते हैं कृष्ण आत्मा है, राधा उसकी चेतना। एक के बिना दूसरा अधूरा। इसीलिए कहा गया राधा कृष्ण की प्रेम शक्ति है और कृष्ण राधा का प्राण। यही कारण है कि कृष्ण स्वयं को भी तभी पहचानते हैं जब राधा का नाम लिया जाता है। हबिस्कस कृष्ण ने राधा का प्रेम क्यों चुना, राज्य क्यों नहीं? कृष्ण के पास सब कुछ था, शक्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य, पर फिर भी उन्हें राधा का प्रेम सबसे प्रिय था। क्योंकि राज्य सम्मान देता है, पर प्रेम परिवर्तन करता है। राधा के प्रेम ने कृष्ण को भगवान नहीं, करुणा का सागर बनाया। पुष्पन काल विरह प्रेम की सबसे ऊंची परीक्षा। मिलन में तो हर कोई प्रेम कर लेता है, पर विरह में प्रेम वही निभाता है जो सच्चा हो। राधा का विरह रोना नहीं था, शिकायत नहीं थी, वह एक मौन साधना थी। कहा जाता है राधा हर दिन कृष्ण की प्रतीक्षा नहीं करती थी, क्योंकि जो हृदय में बस जाए उसका इंतजार नहीं किया जाता। ट्यूलिप कृष्ण का सबसे बड़ा डर। एक बार कृष्ण ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, बस राधा के आंसू से। क्योंकि राधा का एक आंसू संपूर्ण सृष्टि को हिला सकता था, पर राधा रोई नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। चेरी ब्लॉसम राधा का प्रेम क्यों अमर हो गया? क्योंकि उसमें शर्त नहीं थी, उसमें सीमा नहीं थी, उसमें मेरा नहीं था। राधा ने कृष्ण को अपना नहीं कहा, उन्होंने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। हबिस्कस भक्त पहले राधे क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता प्रेम से होकर जाता है, और प्रेम का शुद्धतम रूप राधा। इसलिए पहले राधे फिर कृष्ण। पुष्पन काल अगर राधा कृष्ण का प्रेम एक वाक्य में, जहां अहंकार खत्म हो जाए, वहीं से राधा शुरू होती है, और जहां समर्पण पूर्ण हो जाए वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। वन अंतिम सत्य, राधा कृष्ण का प्रेम इसलिए संसार से अलग था क्योंकि वह पाने का नहीं, खो जाने का प्रेम था। स्वयं को मिटाकर प्रिय को पा लेने का प्रेम। आज भी जो प्रेम बिना स्वार्थ, बिना अधिकार, बिना अपेक्षा किया जाता है, वह कहीं न कहीं राधा कृष्ण का ही अंश होता है। राधे कृष्णा चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स हबिस्कस राधा, जो मिली नहीं फिर भी सबसे अधिक पाई गई। राधा का प्रेम इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को पाकर भी नहीं पकड़ा। संसार कहता है जो मिला वही मेरा, राधा कहती है जो मेरा नहीं वही सबसे अपना। इसलिए राधा का प्रेम अधिकार से नहीं, अर्पण से पहचाना जाता है। चेरी ब्लॉसम कृष्ण का सबसे गुप्त सत्य। कृष्ण सबके थे, पर स्वयं के नहीं, और राधा किसी की नहीं थी, पर सबकी प्रेरणा बन गईं। कृष्ण ने संसार को गीता दी,
पर राधा ने कृष्ण को ही अर्थ दिया। इसीलिए कहा जाता है, गीता ज्ञान है, पर राधा प्रेम है, और बिना प्रेम ज्ञान भी अधूरा है। पुष्पनकाल राधा का त्याग सबसे बड़ा चमत्कार। राधा के पास चाहने को सब कुछ था। कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की निकटता, कृष्ण का हृदय, पर उन्होंने चुना त्याग, क्योंकि वे जानती थी अगर कृष्ण रुक गए तो जगत चलना बंद कर देगा। ट्यूलिप कृष्ण द्वारका में क्यों अधूरे रहे? इतिहास कहता है कृष्ण राजा बने, पर लोककथाएं कहती हैं वे हर रात वृंदावन लौटते थे, सपनों में, क्योंकि राज्य मिल सकता है पर वृंदावन नहीं, और वृंदावन बिना राधा के सिर्फ एक वन है। चेरी ब्लॉसम राधा का प्रेम प्रार्थना नहीं, साधना। राधा ने कभी कहा नहीं कृष्ण मुझे मिलो, उन्होंने जिया कृष्ण मुझ में रहो। इसीलिए राधा का प्रेम मंदिरों में नहीं, भक्तों की सांसों में बसता है। हिबिस्कस आज भी जीवित क्यों है ये प्रेम? क्योंकि ये प्रेम सिखाता है कि अगर किसी को सच में चाहो तो उसे खुला छोड़ दो। जो लौट आए वह शरीर होगा, जो न लौटे वह आत्मा में बस जाएगा। पुष्पनकाल राधा कृष्ण प्रेम का अंतिम संदेश। जहाँ प्रेम पूजा बन जाए वहाँ राधा होती हैं, और जहाँ पूजा में मुस्कान उतर आए वहाँ कृष्ण प्रकट होते हैं। वन समापन। राधा कृष्ण का प्रेम इसलिए संसार से अलग था क्योंकि वह कहानी नहीं था, वह मार्ग था, प्रेम से भगवान तक पहुंचने का एक मौन पवित्र मार्ग। और इसीलिए आज भी जब हृदय सच्चे प्रेम से भर जाता है तो अनायास ही निकलता है। राधे कृष्णा। चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब ये कथा सबसे शांत और सबसे गहरी जगह तक पहुंचे जहां शब्द भी धीमे हो जाते हैं। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण प्रेम जो स्वयं भगवान बन गया। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति तक सीमित रहते हैं, और एक प्रेम ऐसा होता है जो पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम वही था। राधा ने कृष्ण को चाहा नहीं, उन्होंने कृष्ण में विलीन होना चुना। और कृष्ण ने राधा को पाया नहीं, उन्होंने राधा में स्वयं को पहचान लिया। हिबिस्कस कृष्ण की सबसे बड़ी लीला राधा से न मिलना। लोग सोचते हैं कि कृष्ण की सबसे बड़ी लीला गोवर्धन उठाना थी या महाभारत रच देना, पर वास्तव में उनकी सबसे बड़ी लीला थी राधा से न मिलना, क्योंकि अगर वे मिल जाते तो ये प्रेम एक कथा बन जाता, और ना मिलकर ये प्रेम शाश्वत सिद्धांत बन गया। पुष्पनकाल राधा का मौन क्यों अमर हो गया? राधा ने अपने प्रेम को शब्द नहीं दिए, क्योंकि शब्द सीमा बना देते हैं। उन्होंने प्रेम को श्वास में जिया, दृष्टि में साधा, मौन में संभाला। इसीलिए आज भी राधा बोलती नहीं, अनुभव कराई जाती हैं। ट्यूलिप कृष्ण का हृदय आज भी वृंदावन में क्यों धड़कता है? क्योंकि जहाँ प्रेम ने त्याग चुना हो वहीं भगवान रुकते हैं। द्वारका में कृष्ण का वैभव था, पर वृंदावन में उनका स्वत्व, और राधा वृंदावन की आत्मा थी। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण प्रेम का सबसे सूक्ष्म रहस्य। ये प्रेम सिखाता है, अगर तुम किसी को चाहकर खुद को खो देते हो तो वह आसक्ति है, और अगर तुम किसी को चाहकर और अधिक निर्मल हो जाते हो तो वही राधा कृष्ण का प्रेम है। हिबिस्कस भक्त राधा को पहले क्यों स्मरण करता है? क्योंकि भगवान तक पहुंचने का द्वार ज्ञान नहीं, चमत्कार नहीं, प्रेम है, और प्रेम का शुद्धतम स्वरूप राधा। इसलिए राधे के बिना कृष्ण तक पहुंचना अधूरा है। पुष्पनकाल अंतिम अनुभूति। राधा कृष्ण का प्रेम इसलिए संसार से अलग था क्योंकि वह मिलने की कथा नहीं,
स्वयं को मिटाने की साधना थी। जहां मैं समाप्त हुआ, वहीं प्रेम ने ईश्वर का रूप ले लिया। और जब भी कोई प्रेम बिना स्वार्थ, बिना अधिकार, बिना अपेक्षा किया जाता है, तो समझ लेना राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब इस कथा को अंतिम परत तक ले चलते हैं, जहां प्रेम, भक्ति और मौन एक हो जाते हैं। हबिस्कस राधा कृष्ण प्रेम जो समय से परे है। सामान्य प्रेम समय के साथ बदल जाता है। मिलन में हंसता है, बिछोह में टूट जाता है। पर राधा कृष्ण का प्रेम समय से परे था। कृष्ण गए, पर प्रेम गया नहीं। राधा रुकी, पर हृदय कभी ठहरा नहीं। यही कारण है कि ये प्रेम भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में जीवित है। चेरी ब्लॉसम राधा का इंतजार, प्रतीक्षा नहीं, विश्वास। राधा ने कभी रास्ते नहीं देखे, उन्होंने कभी द्वार नहीं ताके, क्योंकि जो आत्मा में बसता है, उसकी प्रतीक्षा नहीं की जाती। राधा का इंतजार असल में पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण जहां भी हैं, वहीं से उन्हें देख रहे हैं। पुष्पनकाल कृष्ण की बंसी आज भी क्यों बजती है? क्योंकि वह केवल बांसुरी नहीं थी, वह राधा के प्रेम की श्वास थी। आज भी जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, बिना मांगे समर्पण करता है, तो समझ लो वह बंसी फिर से बज उठती है। ट्यूलिप राधा का प्रेम क्यों पूजा बन गया? क्योंकि उसमें चाह थी, पर लालसा नहीं। अपनापन था, पर अधिकार नहीं। पीड़ा थी, पर शिकायत नहीं। इसलिए राधा का प्रेम कहानी नहीं रहा, पूजा बन गया। और पूजा वही बनती है जिसमें मैं पूरी तरह गल जाए। चेरी ब्लॉसम कृष्ण का सबसे कोमल रूप। कृष्ण को लोग रणछोड़ कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, राजनीति का ज्ञाता कहते हैं। पर राधा उन्हें जानती थी एक ऐसे प्रेमी के रूप में, जो प्रेम से हार जाना जानता था। और यही हार कृष्ण की सबसे बड़ी विजय थी। हबिस्कस राधा कृष्ण प्रेम का अंतिम रहस्य। अगर प्रेम तुम्हें बांध दे, तो वह संसार है। और अगर प्रेम तुम्हें मुक्त कर दे, तो वह राधा कृष्ण है। वन समापन नहीं, स्मरण। ये कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जब भी तुम किसी को बिना शर्त चाहोगे, किसी को उसके मार्ग पर जाने दोगे, और बदले में कुछ नहीं मांगोगे, तब जान लेना उस क्षण तुम भी राधा कृष्ण के प्रेम को जी रहे हो। और शायद उसी पल हृदय से धीमे से निकले, राधे कृष्णा। चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब ये कहानी नहीं, एक मौन अनुभूति है, फिर भी शब्दों में उतारने की चेष्टा करता हूँ। चेरी ब्लॉसम राधा कृष्ण प्रेम जो स्वयं को भी भूल गया। संसार में प्रेम अक्सर कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता करती हूँ। पर राधा कृष्ण के प्रेम में ये वाक्य कभी बोला ही नहीं गया, क्योंकि वहां मैं बचा ही नहीं था। राधा इतनी राधा हो गई कि कृष्ण हो गई, और कृष्ण इतने कृष्ण हो गए कि राधा बन गए। इसीलिए कहा जाता है वे दो नहीं थे। हबिस्कस राधा का सबसे बड़ा सौंदर्य। राधा का सौंदर्य उनके रूप में नहीं था, उनकी आंखों में नहीं था, वह उनके त्याग में था। जिस दिन राधा चाहती, कृष्ण सब छोड़ देते। पर राधा ने कभी कृष्ण को अपनी इच्छा नहीं बनाया। यही कारण है कि कृष्ण सदा राधा के ऋणी रहे। पुष्पनकाल कृष्ण क्यों कहते हैं, मैं राधा का हूँ? भगवान सबके होते हैं, पर किसी के नहीं। पर कृष्ण ने कहा, मैं राधा का हूँ, क्योंकि जो प्रेम बिना मांगे मिलता है, वह भगवान को भी बांध लेता है। राधा का प्रेम कृष्ण को बांधता नहीं था, वह उन्हें झुका देता था।
ट्यूलिप विरह, जहाँ प्रेम सबसे शुद्ध हुआ। मिलन में प्रेम सुंदर होता है, पर विरह में वह पवित्र हो जाता है। राधा का विरह आंसू नहीं था, पीड़ा नहीं थी, वह एक अग्नि थी जिसमें प्रेम तपकर ईश्वर बन गया। चेरी ब्लॉसम, इस प्रेम का कोई अंत क्यों नहीं? क्योंकि जिस प्रेम में अपेक्षा नहीं, उसका अंत नहीं होता। राधा ने कृष्ण से ये तक नहीं कहा मुझे याद रखना, क्योंकि वे जानती थीं जो आत्मा बन जाए उसे याद नहीं किया जाता। हबिस्कस आज भी ये प्रेम क्यों पुकारता है? जब भी कोई चुपचाप किसी के लिए प्रार्थना करता है, किसी को उसकी राह पर जाने देता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, तो समझ लो राधा वहां खड़ी है और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। वन सबसे अंतिम भाव, राधा कृष्ण का प्रेम इसलिए संसार से अलग था क्योंकि वह प्रेम नहीं था जो किसी को पाले, वह प्रेम था जो स्वयं को खोकर ईश्वर को जगा दे। और इसीलिए ये प्रेम कभी कहानी नहीं बना, ये भक्ति बन गया। मौन में भी अगर दिल कुछ कह जाए तो जान लेना